नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य को सुलझाने जा रहे हैं। पवित्र प्रतिध्वनि यानी भूतनाथ मंदिरों के भीतर छिपे हुए गहरे राज। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि किसी भी जगह को पवित्र होने का एहसास कैसे होता है? क्या ये सिर्फ हमारे विश्वास की बात है या इसके पीछे कुछ और भी है? लगता है इस सवाल का जवाब भूतनाथ यानी आत्माओं के स्वामी को समर्पित प्राचीन मंदिरों में छिपा हुआ है। और यही मंदिर हमारे इस पूरे रहस्य को सुलझाने की पहली कुंजी है। तो चलिए अपने इस खोज के पहले हिस्से में चलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये रहस्यमयी देवता भूतनाथ हैं कौन। तो ये जो शब्द है भूतनाथ, इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, ये भगवान शिव के लिए ही एक उपाधि है जिसका मतलब होता है आत्माओं का स्वामी। और यह शब्द आया है संस्कृत के शब्द भूत से, जिसके एक नहीं बल्कि दो मतलब हैं। एक तो प्रकृति के 5 मूल तत्व और दूसरा पारलौकिक शक्तियां या आत्माएं। तो ये नाम ही दिखाता है कि इस देवता का संबंध प्राकृतिक और अलौकिक दोनों दुनियाओं से कितना गहरा है। और यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। भूतनाथ की पहचान और कहानी हर इलाके के हिसाब से बिल्कुल बदल जाती है। जैसे मंडी में एक चमत्कारी गाय शिवलिंग को प्रकट करती है, तो वहीं बदामी में भगवान शिव भूत नाम के एक राक्षस का वध करते हैं। ऋषिकेश में कहानी बिल्कुल अलग है। ये शिवजी की शादी के दौरान उनकी बारात के लिए एक आरामगाह थी। और कोलकाता में निमतला श्मशान घाट के पास होने की वजह से इस मंदिर का सीधा संबंध मृत्यु से है ना कमाल की बात? एक ही देवता लेकिन कितनी अलग अलग कहानियां। अच्छा, तो पौराणिक कथाओं से अब जरा आगे बढ़ते हैं और उस चीज की बात करते हैं जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर। और यही है हमारे रहस्य का पहला बड़ा सुराग। देखिए, हर हिंदू मंदिर के दिल में ये 2 खास जगह होती हैं। एक है गर्भगृह, जो एक गूंजने वाली गुफा जैसी जगह होती है, और ठीक उसके सामने होता है अर्धमंडप, जो मंत्रों और प्रार्थनाओं के लिए बनाया गया एक खास हॉल है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि आज के स्पीकर्स और एम्पलीफायर्स आने से सदियों पहले इन जगहों को जानबूझकर शक्तिशाली साउंड चैम्बर्स के तौर पर ही डिजाइन किया गया था। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इस पर रिसर्च भी हुई है। एक स्टडी में कहा गया है कि मंदिर की वास्तुकला आवाज की कुछ खास फ्रीक्वेंसीज को फैलाकर उसे और बढ़ा देती है। मतलब आसान भाषा में कहें तो मंदिर की इमारत खुद ही एक वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती है। तो ये तो हुई इमारत की बात। अब चलिए अपने दूसरे सुराख पर चलते हैं। वो खास ध्वनियां जो इन विशेष रूप से डिजाइन की गई जगहों के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। 147 हर्ट्ज, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये वैदिक मंत्रों की मूल फ्रीक्वेंसी है। एक ऐसी सटीक ध्वनि जिसे हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ सुनकर और बोलकर ही आगे बढ़ाया गया है। तो इससे साफ है कि पवित्र मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये खास भौतिक गुणों वाली ध्वनि तरंगे हैं, जिन्हें एक गहरा असर डालने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मंत्रों के अलावा इन खास उपकरणों का भी इस्तेमाल होता है। शंख की तेज आवाज पूजा की शुरुआत में सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है। मंदिर की घंटी की गूंजती हुई आवाज ओम मंत्र जैसी सुनाई देती है। और फिर है घंटा, जिसे पूजा के क्लाइमैक्स पर एक शक्तिशाली लय पैदा करने के लिए बजाया जाता है। लेकिन असली जादू तब होता है जब ये सारी ध्वनियां एक साथ मिलती हैं। सोचिए, पहले शंख ध्यान खींचता है, फिर घंटी मन को केंद्रित करने में मदद करती है, फिर मंत्रोच्चार एक कंपन पैदा करता है, और जब पूजा के आखिर में ये सभी ध्वनियां एक साथ गूंजती हैं तो ये एक शक्तिशाली आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष बनाती हैं, जो किसी एक ध्वनि के असर से कई ज्यादा होता है। तो अब हमने सारे सुरागों को देख लिया है। अब वक्त आ गया है कि इन सभी कड़ियों को जोड़ा जाए और अपने उस पहले सवाल का जवाब खोजा जाए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन मंदिरों में जो हमें एक शक्तिशाली आध्यात्मिक एहसास होता है, वो कोई संयोग या दुर्घटना नहीं है। यह एक सोचा समझा, पूरी तरह से इंजीनियर किया गया अनुभव है। तो ये सब काम कैसे करता है, संक्षेप में समझते हैं। पहला है खाका, मंदिर का आर्किटेक्चर गूंजने वाले साउंड चेंबर बनाता है। दूसरा है टूल किट, मंत्र, घंटी और शंख जैसी पवित्र ध्वनियों की एक खास फ्रीक्वेंसी होती है जो मन को फोकस करती है। तीसरा है तालमेल, ये आर्किटेक्चर और साउंड मिलकर हमारे अनुभव को कई गुना बढ़ा देते हैं।
और आखिर में इसका उद्देश्य क्या है? इसका अंतिम लक्ष्य है हमारे भटकते हुए मन को केंद्रित करना और परमात्मा के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस कराना। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और विचार करने वाले सवाल पे लाकर छोड़ देता है। अगर हमारे प्राचीन निर्माता आध्यात्मिकता को इस तरह से इंजीनियर कर सकते थे, तो जरा सोचिए, आज के दौर में वो कौन सी अदृश्य वास्तुकला है जो हमारे रोज के अनुभवों को आकार दे रही है। ये एक ऐसा सवाल है जो भूतनाथ मंदिरों की प्राचीन बुद्धिमत्ता को हमारी आज की आधुनिक दुनिया से सीधे जोड़ता है।